स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी टंकार में सन 1824 में मोरबी, मुंबई के मोरबी रियासत के पास काठियावाड़ क्षेत्र, जिला राजकोट, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करसनजी लालजी तिवारी और मां का नाम यशोदा बाई था। उनके पिता एक कर कलेक्टर होने के साथ ब्राह्मण परिवार के एक अमीर, समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे। दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर था और उनका प्रारंभिक जीवन बहुत आराम से बीता। आगे चलकर एक पंडित बनने के लिए वे संस्कृत वेद शास्त्रों व अन्य धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में लग गए। उनके जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म की पारंपरिक मान्यताओं और ईश्वर के बारे में गंभीर प्रश्न पूछने के लिए विवश कर दिया। एक बार शिवरात्रि की घटना है, तब वे बालक ही थे। शिवरात्रि के दिन उनका पूरा परिवार रात्रि जागरण के लिए एक मंदिर में ही रुका हुआ था। सारे परिवार के सो जाने के पश्चात भी वे जागते रहे कि भगवान शिव आएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। उन्होंने देखा कि शिव जी के लिए रखे भोग और प्रसाद जो था वो चूहे खा रहे थे। यह देख करके वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि जो ईश्वर स्वयं को चढ़ाए गए प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, वह मानवता की रक्षा क्या करेगा। इस बात पर उन्होंने अपने पिता से बहस की और तर्क दिया कि हमें ऐसे असहाय ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इस सवालों के जवाब सक्षम महात्मा से समझ लेना चाहिए, ऐसा उन्हें लगा। इस ध्येय प्राप्ति के लिए उन्होंने 21 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा। उनके परिवार के बड़े सदस्यों ने उनकी विवाह के बारे में प्रस्ताव लाए, उनके सामने रखे, परंतु भौतिक सुख का आनंद लेने के अलावा खुद की आध्यात्मिक उन्नति करवा लेना उन्हें अधिक महत्वपूर्ण लगा। उन्होंने मथुरा में स्वामी ब्रजानंद जी के पास रहकर वेद आदि ग्रंथों का अध्ययन किया। गुरु दक्षिणा के रूप में स्वामी ब्रजानंद जी ने उन्हें उनसे एक प्रण लिया कि वे आयु भर वेद आदि सत्य विद्याओं का प्रचार करते रहेंगे। स्वामी दयानंद जी ने अंत तक इस प्रण को निभाया। एक घटना के बाद इनके जीवन में बदलाव आया। उन्होंने 1846 यानी 21 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन का चुनाव किया और अपने घर से विदा ली। उनमें जीवन सच को जानने की इच्छा प्रबल थी, जिस कारण उन्हें सांसारिक जीवन व्यर्थ दिखाई दे रहा था। इसलिए ही उन्होंने अपने विवाह के प्रस्ताव को ना बोल दिया। इस विषय पर इनके और इनके पिता के बीच विवाद भी हुआ और कई दिन बहस चला। इनकी प्रबल इच्छा है और दृढ़ इच्छा के आगे इनके पिता को एक न चली और उन्हें झुकना पड़ा। इनके इस व्यवहार से यह स्पष्ट था कि इसमें विरोध करने एवं खुलकर अपने विचार व्यक्त करने की कला जन्म से ही निहित थी। इसी कारण ही इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का कड़ा विरोध किया और देश को आर्य भाषा अर्थात हिंदी के प्रति जागरूक किया। स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू बनने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया। 1886 में लाहौर में स्वामी दयानंद के अनुयायी लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू धर्म को इससे नई चेतना मिली और अनेक संस्कारगत कुरीतियों से छुटकारा मिला। स्वामी जी एकेश्वरावाद में विश्वास करते थे। उन्होंने जाति और बाल विवाह का विरोध किया और नारी शिक्षा तथा विधवा विवाह को भी प्रोत्साहित किया। उनका कहना था कि किसी भी अहिंदू को हिंदू धर्म में लिया जा सकता है। इससे हिंदू धर्म का परिवर्तन रुक गया। समाज सुधारक होने के साथ साथ ही दयानंद सरस्वती जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भी कई अभियान चलाए। भारत भारतीयों का है। यह अंग्रेजों के अत्याचारी शासन से तंग आ चुके भारत के कहने का साहस भी सिर्फ दयानंद में ही था। उन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से भारतवासियों को राष्ट्रीयता का उपदेश दिया और भारतीयों को देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित करते रहे। स्वामी जी सच्चे ज्ञान की खोज में इधर उधर घूमने के बाद मूल शंकर, जो कि अब स्वामी दयानंद सरस्वती बन चुके थे, मथुरा में वेदों के प्रकांड विद्वान प्रज्ञाचक्षु स्वामी ब्रजानंद के पास पहुंचे। दयानंद ने उनसे शिक्षा ग्रहण की। मथुरा के प्रज्ञाचक्षु स्वामी ब्रजानंद, जो वैदिक साहित्य के माने हुए विद्वान थे,
उन्होंने उन्हें वेद पढ़ाया। वेद की शिक्षा दे चुकने के बाद उन्होंने इस शब्दों के साथ दयानंद को छुट्टी दी कि मैं चाहता हूं कि तुम संसार में जाओ और मनुष्यों को ज्ञान की ज्योति फैलाओ। मनुष्यों में ज्ञान की ज्योति फैलाओ। संक्षेप में इनके जीवन को हम पौराणिक हिंदुत्व से आरंभ कर दार्शनिक हिंदुत्व के पथ पर चलते हुए हिंदुत्व की आधारशिला वैदिक धर्म तक पहुंचाता हुआ पाते हैं। गुरु की आज्ञा से उद्धार करके महर्षि स्वामी दयानंद ने अपना शेष जीवन इसी कार्य में लगा दिया। हरिद्वार जाकर उन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई और मूर्ति पूजा का जोरदार विरोध किया। उनका कहना था कि यदि गंगा नहाने, सिर मुंडाने और भभूत मलने से स्वर्ग मिलता तो मछली, भेड़ और गधा स्वर्ग के पहले अधिकारी होते। बुजुर्गों का अपमान करके मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध करना ये निरा ढोंग मानते थे। छूत का उन्होंने जोरदार खंडन किया। दूसरे धर्म वालों के लिए हिंदू धर्म के द्वार खोले। महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयत्न किए। मिथ्या, आडंबर और असमानता के समर्थकों को शास्त्र में पराजित किया। अपने मत के प्रचार के लिए स्वामी जी 1863 में 1875 तक देश का भ्रमण करते रहे। 1863 से 1875 तक देश का भ्रमण करते रहे। 1875 में अपने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और देखते ही देखते देश भर में इनकी शाखाएं खुल गई। आर्य समाज वेदों को ही प्रमाण और अपौरुषेय मानता है।